जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो हम आज प्रैक्टिस कर रहे थे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें पिछले 8 दिन से कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो पिछला 8 क्लास का प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज क्लास 9 है, यानी डे 9, आज 9वां दिन है। और आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और उसका H1 यानी पहला क्लास है चैप्टर नंबर 5 का। तो इसका हम प्रैक्टिस आज करेंगे। तो अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसका क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और एनसीईआरटी के बुक से कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। अदर कंटेंट में हम बताते हैं जो एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम बताते हैं, जैसे कि एग्जाम में हमें क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना चाहिए, ये सबको बताते हैं। वो सब रहता है अदर कंटेंट के रूप में रहता है। तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी इतना, ये जो है समांतर श्रेणी में -10, -6, -2, इतना का सारबंतर क्या हुआ, यानी सारबंतर डी पूछ रहा है। ये दिया है सीरीज समांतर श्रेणी में है, तो इसका सारबंतर डी ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए में है -4, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 2, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है समांतर श्रेणी? श्रेणी क्या है? एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? -10, -6, -2, -2। इस प्रकार से श्रेणी जा रहा है ये सीरीज। तो हम बताए थे कि इस प्रकार से श्रेणी जब जाएगा तो इसका ये जो होता है इसे प्रथम पद, इसे दूसरा, द्वितीय पद, इस प्रकार से इसे तृतीय, इसे चतुर्थ, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो अब इसे प्रथम पद को A1 या T1 से भी सूचित किया जाता है, या हम A भी मान सकते हैं, ABCDEFG भी मान सकते हैं, और इस प्रकार से T1, T2, T3 भी मान सकते हैं, या स्मॉल A1, A2, A3 भी मान सकते हैं। और दूसरा को A2 या T2 या B, तो इस प्रकार से इसे ABCDEF जा सकता है, या फिर T1, T2, T3 इस प्रकार से मान सकते हैं, या फिर A1, A2, A3। इतना हो गया। तो अब हमें सारबंतर डी कैसे निकलता है? फार्मूला से सारबंतर, इसलिए तो यहाँ पर तो प्रथम पद को A1, A2, A3 से, या फिर हमें मानते हैं तो प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद A बराबर क्या है? A या T1 या A1 बराबर क्या है? प्रथम पद क्या है? -10। इसलिए सारबंतर बराबर क्या हो जाएगा? सारबंतर कहीं से भी अगर निकालेंगे तो कोई भी, जैसे अब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा है, तीसरा से रखेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा, तीसरा पद रखेंगे तो 3 में से घटा देंगे 2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे। दूसरा पद रखेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे। तो ऐसे हम दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, दूसरा पद क्या है? -6 और माइनस पहला पद, तो माइनस से इंटू पहला पद क्या है? -10, तो -10 इस प्रकार से हो गया। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर -6 प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो यही था हमें डी निकाला, सारबंतर। ब्रैकेट में से यहाँ पर डी लिख देते हैं, डी। तो डी बराबर हमें 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ, किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, 4 है। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही तो हमको निकालना था, सारबंतर डी। तो डी का मान 4 आ गया। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करा, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। इतना जो है तीनों है वो समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, यही हमें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में 3 है, ऑप्शन नंबर 4 में डी में 4 है। तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या है ये, पहले है x प्लस 2 ये हो गया। उसके बाद एपी क्या है, एपी में बोल रहा है तो एपी में लिखेंगे। एपी में क्या है ये x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1, इस प्रकार से डॉट डॉट जाएगा। तो 4x प्लस 1 तो इतना एपी में है तो समांतर श्रेणी में है। उसके बाद अब x का मान ज्ञात करना है। तो जब अब इसमें हमें ज्ञात नहीं करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, वो इस सीरीज दिया हुआ है, पहले ही दे दिया कि हाँ यह सीरीज समांतर श्रेणी में है। अगर जो नहीं रहता तो किस प्रकार से हम चेक करते हैं, कोई भी सीरीज दिया रहता है तो उसमें हम समांतर श्रेणी बोलता नहीं बोलेगा कि बताइए चेक करके कि क्या यह सीरीज समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। तो हम क्या करते हैं, तो एपी में रहने के लिए क्या शर्त होता था कि कोई भी सीरीज एपी में रहेगा तब जब सार डी जो निकालते हैं सभी जगह सेम रहेगा। जिसे हम कहीं पर भी डी निकालें तो सेम रहना चाहिए। जिसे पहला दूसरा तीसरा है इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, तो डी निकालेंगे तो पहला दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर जो भी आएगा वो उतना ही रहेगा। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आ गया 5, मान लेते हैं दूसरा पद माइनस डी निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद तो 5 आया। तो अब अगर जो हम तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी करेंगे तो हमें 5 आएगा, और छठा पद माइनस उससे कम यानी 5वां पद करेंगे तो भी 5 आएगा। यानी सभी जगह डी सेम रहेगा, तभी वह सीरीज एपी में कहलाता है। या फिर तो उस प्रकार से हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। और दूसरा चेक क्या करते हैं कि एपी में रहने का क्या शर्त है कि जब कोई भी सीरीज अगर जो एपी में रहेगा तो बी बराबर इसे मानते हैं, अगर जो ए इसे मानते हैं, बी इसे मानते हैं, सी तो बी बीच वाला यानी बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए प्लस सी बाई 2 का मान बी के बराबर रहता है तो एपी में कहला जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस हिसाब को हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, चूंकि यह SERIES सीरीज एपी में है, क्योंकि यह सीरीज एपी में पहले ही दिया है। तो एपी में जैसी कोई भी सीरीज आता है तो क्या आता है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर और तीसरा पद माइनस दूसरा पद होता है। कहीं से भी डी हमेशा चेंज रहता है। जिसे दूसरा तो सीरीज बराबर है तो सार अंतर सभी जगह सेम होगा, सभी जगह सेम होगा। तो अब सार अंतर सभी जगह सेम होगा। जैसे कि दूसरा पद लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, एक डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद होगा कि नहीं। तो इतना का मान जो भी आएगा उसके बाद अब डी इतना रहेगा, और कहीं पर भी निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर ये हुआ पहला पद, ये पहला T1 T2 T3, तो दूसरा पद माइनस पहला पद किए तो इतना आएगा, और फिर उसके बाद T3 माइनस T2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस प्रकार से रहेगा। तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो वो सीरीज एपी में रहेगा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद रहेगा तो दोनों का मान सेम रहेगा। जब कोई भी सीरीज अगर जो एपी में रहेगा तो डी सभी जगह सेम रहेगा। दूसरा पद माइनस पहला पद करें तो भी उतना ही मान आएगा। तीसरा पद माइनस तीसरा पद में से एक घटाएंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो भी उसका भी मान सेम आएगा। तो इस प्रकार से तो एपी में रहेगा तो चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे तो भी उसका मान ही सेम रहेगा। तो वह सीरीज एपी में रहेगा। तो अब बोल रहा है कि एपी में है, तो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद ये है, दूसरा पद ये 3x है तो 3x माइनस x प्लस 2 कॉमा देके दूसरा पद माइनस पहला पद तो x प्लस माइनस देके x प्लस 2 कर देंगे।
इन्हें की बढ़ाकर नहीं देंगे, डायरेक्ट माइनस माइनस लिखेंगे और x प्लस 2 कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस गुने माइनस ये होगा, उसके बाद -2 है तो ये माइनस से गुना होगा तो +2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा माइनस से गुना होगा तो इस प्रकार से इतना हो गया। बराबर में क्या है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है 4x + 1, तो 4x + 1 माइनस है तो माइनस, उसके बाद दूसरा पद क्या है 3x, तो माइनस इस प्रकार से 3x हम देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब इसे 3x है तो माइनस गुने प्लस, यहाँ पर नहीं कुछ है तो प्लस, माइनस गुने प्लस x तो -x हो जाएगा, 3x माइनस x, माइनस गुने माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -x -2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है इधर 4x + 1 माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा 3x, इतना हो गया। अब इसी को हम यहाँ पर उठा के लिखते हैं, इसे क्या है 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x, इतना हो गया। अब यहाँ पर अब हमें x का मान निकालना है, तो x वाला जाते जो भी है जिसमें x है उसको एक तरफ करना है, और जिसमें x नहीं है तो उसे एक तरफ करना है, तभी हमें x का मान निकालना है। समान जात को एक तरफ से करेंगे, और फिर इस प्रकार से पहले तो 3x है तो इसको यहीं रहने देते हैं, 3x - x, अब -2 है तो बराबर को इधर लेके उसको कर देंगे, इधर -x है तो इसको इधर ले आएंगे, 4x है तो इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, 4x -4x, अब -3x तो इधर आएगा तो +3x हो जाएगा, इधर सिर्फ क्या बचा 1, इधर -2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब 3x, अब -x - x कितना हो जाएगा, -x -1 - 2 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा कि नहीं, माइनस जुड़ जाता है लेकिन उसका माइनस में ही रहेगा, तो -1 - 2 -1 कितना हो जाएगा -2, इसी प्रकार से -x - 4x तो क्या हो जाएगा -5x, और 3x और +3x कितना हो जाएगा 6x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस जुड़ जाएगा तो 4x + x बराबर 5x हो जाएगा, बराबर 2 1 3। अब 6x में से 5x चल जाएगा तो कितना बचेगा 1x, तो x बराबर 3, यही था हमें मान निकालना था, x बराबर 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से भी हम बना सकते हैं, जो कि कोई भी सीरीज एपी में रहता है तो उसका शर्त क्या है, b बराबर होगा a + c/2 होता है, b बराबर जब कोई भी सीरीज रहता है एपी में, तो अगर जो हमें चेक भी करने का रहेगा कि क्या यह सीरीज एपी में है कि नहीं, तो b बराबर a + c/2 करेंगे तो b का मान जो भी रहेगा a + c/2 का मान भी b के मान के बराबर आ जाएगा, तो वो सीरीज एपी में रहेगा। तो वही हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, b बराबर क्या है, इसे मानते हैं अगर जो a, इसे मानते हैं अगर जो b, इसे मानते हैं अगर जो c, तो b बराबर यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा a + c यानी x + 2 प्लस c कितना है 4x + 1/2 x + 2 4x + 1/2। अब 3x बराबर क्या लिखेंगे x + 2 इतना है, अब 4x + x तो 5x हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 5x + 3 हो जाएगा बटे 2। अब 3 दूनी इसको उधर लग जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6x बराबर 5x + 3। अब हमें x का मान निकालना है तो समाज जात को एक तरफ करेंगे तो 5x इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो उधर सिर्फ 3 बचेगा, तो 6x - 5x बराबर 3, बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो 1, तो बचेगा सिर्फ x बराबर 3, तो उधर भी x बराबर 3 लिया, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं x बराबर 3। तो जिस प्रकार से आपको बना सकते हैं सेकेंड मेथड है, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं, ये भी 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दिए हैं, ये भी 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी इतना है 0 - 4 - 8 - 12 का सारबंतर क्या है, तो सारबंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर क्या होता है, सारबंतर को डी से स्विच किया जाता है, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी सभी का सेम रहता है,
तो हम कहीं से भी डी निकाल सकते हैं। या फिर डी बराबर दूसरा पद लिखे तो दूसरा में से घट जाएगा तो पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। पांचवा पद अगर लिखते तो पांचवा पद माइनस 5 में से कम यानी चौथा पद, तो पांचवा पद माइनस चौथा पद लिखते हैं। तीसरा पद लिखते तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यहाँ पर दूसरा लिखे तो दूसरा माइनस पहला पद। तो डी सभी का सेम रहता है, तो कहीं से हम निकाल सकते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद की जगह पर हम तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हैं। तो डी हमेशा सभी का सेम रहेगा। चूंकि बोल दिया समांतर श्रेणी इतना है कि इतना सार्वत्र क्या होगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में तो हमें डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, यह है पहला पद, पहला ये है दूसरा, दूसरा ये है तीसरा। इस प्रकार से T1, T2, T3 या A1, A2, 3 कहते हैं, या ABC करते हैं, हम बता सकते हैं। तो इसे दूसरा पद यानी -4, दूसरा पद क्या है -4, दूसरा पद -4 माइनस 0, पहला पद 0, तो -4 -4 में से -0 हो जाएगा, तो -4 ही रहेगा। डी बराबर -4 हो जाएगा आंसर। तो डी बराबर -4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर हो गया डी बराबर -4। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना है 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद क्या है। इतना समांतर श्रेणी दिया है तो इसका 12वां पद क्या होगा। तो ये पहला पद हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये होगा, पांचवा पद -6 हुआ, छठा, सातवां, आठवां, यानी 12वां पद कितना आएगा। तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो 12वां ऐसे इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। टी पद Tn बराबर क्या होता है, +n-1 इंटू डी से भी। या फिर 12वां पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, a + 11t लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से जिससे हम बताएं तो व्यापक रूप में लिख सकते हैं। एपी का जो भी रहता है तो उसे एपी का व्यापक पद क्या लिखते हैं, पहला पद को a, दूसरा पद को a + d, तीसरा पद को a + 2d, चौथा है तो a + चौथा है तो 3d कर देना है, 4 में कम यानी 3d। पांचवा है तो a + 5 से कम 4d कर देना है, तो a + 4d। इस प्रकार से चलते जाता है। यहाँ पर 12वां पद है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जा रहा है। तो 12वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 12वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 12 में एक कम यानी 11 इंटू डी, a + 11d हम लिख सकते हैं 12वां पद को कि नहीं। अब ये कितना है, अब ये कितना है, ये है a, इसे मानते हैं। और तो ये कितना है 14, तो 14 लिखेंगे, 14 + 11 गुने डी कितना, डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर हम निकालेंगे यहाँ पर दूसरा पद, तो दूसरा पद 9 है माइनस पहला पद क्या है 14, तो 14, तो 9 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 14 यानी कि छोटा में से बड़ा जा रहा है, बड़ा में से छोटा जाता तो प्लस में आंसर रहता। 14 में से अगर जो इधर 14 रहता है, इधर 9 रहता तो आराम से प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पर 9 में ही 14 जा रहा है, यानी छोटा में बड़ा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो 14 में से 9 जाएगा तो -5 आएगा, तो डी बराबर आ गया -5। तो यहाँ पर डी के जगह पर -5 कर देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब 11 × 5 = 55, तो 14 माइनस से 5, तो 11 × 5 = 55 -55 आ जाएगा, -55 हो जाएगा। तो 55 में से हम डायरेक्ट 55 में से अगर 14 को घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1 और 5 में से 1 गया तो 4, 41 -41 आ रहा है, क्योंकि 14 में से छोटा में से हम बड़ा को घटा रहे हैं, तो माइनस में इसका आंसर आएगा। तो 5 में से 14 जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर -41 आ जाएगा। तो 41 ये आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर कितना में 41, ऑप्शन नंबर -41 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इसे हम इस पर अभी ये इसको हम 12वां पद को हम इस प्रकार से भी Tn बराबर a + n-1 इंटू डी से भी हम Tn बराबर a + n-1 इंटू डी से भी हम बना सकते हैं। तो Tn बराबर t बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, यानी ये कितना है 14, तो 14 + 12 -1 इंटू डी कितना है -5। उसके बाद 14 12 में से जाएगा तो 11 गुने -5, तो 14 + 11 गुने -5 आ रहा है। यहाँ पर भी 14 + 11 गुने -5, तो बराबर यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए, अभी 2021 का एनुअल में फर्स्ट सीजन में पूछा गया है।
तो इसे बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया है 13 एवं सार्वंतर क्या दिया है -4 हो, तो इसका प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, प्रथम से 10 पदों का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं। क्या दिया है, GIVEN गिवन यानी दिया है कौन लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, ये बराबर क्या दिया है 13। प्रथम पद को ऐसे सूचित किया जाता है तो ये बराबर 13 है, या T1 या A1 या जो भी 13, और उसके बाद सार्वंतर D बराबर क्या दिया है हमें, सार्वंतर -4, और उसके बाद n कितना है, तो प्रथम 10 पदों, तो n बराबर कितना है 10, तो विषय तो 10 पदों का योगफल, तो योगफल का क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस n -1 इंटू D इतना होता है। अभी SN बराबर SN के जगह पर S10 का पूछ रहा है, तो S10 का योग यानी कि 10/2 n/2 इंटू A कितना है 13 प्लस 10 -1 इंटू D कितना है -4 बराबर। इसे सोल्व अगर जो करते हैं तो 10 में 10 से 2 कर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9 गुने -4, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 गुने -4 तो 9 चौक 36, तो -36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 इसको यहाँ से फिर से लिखते हैं, n/2 इंटू 2a हो जाएगा ना, 2a तो 2 गुने 13 2 गुने a हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा। यस 10 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, 10 में 5 हो जाएगा 5, उसके बाद इंटू 13 दूनी 26, और उसके बाद 10 में से 1 जाएगा तो 9 चौक 36, तो -36 हो जाएगा, इतना हो गया। अब उसके बाद अब 36 में से 26 जाएगा तो कितना, 26 में से 36 जाएगा तो नहीं माइनस में इसका आएगा, 36 में 26 जाएगा तो 10, तो -10 हो जाएगा। तो 5 गुने -10 बराबर -10 × 50, -50 का ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर -50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 2021 का है, सेटिंग में पूछा गया है। क्या आपको बोल रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का यनमा पद होगा, यानी इतना दिया है, समांतर श्रेणी इतना है का यनमा पद क्या होगा। तो यनमा पद का फार्मूला क्या होता है, जैसे 12वां पद होता है तो यनमा पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, तो क्या होता है, इसलिए यनमा पद के FORMULA से यनमा पद के फार्मूला से हम क्या होता है, यनमा पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D -1 Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो Tn इसमें हमें यनिमे पद ज्ञात करना है, तो Tn के जगह पर तो जैसे Tn के जगह पर होता है 5वां पद, तो Tn बराबर इतना लिखते हैं, तो T 5वां, तो T 5 लिखते हैं, तो n के जगह पर 5 करते हैं, लेकिन यहाँ पर यनिमे पद का मान निकालना है, तो n के जगह पर n ही रखेंगे। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ पर a कितना है, a बराबर कितना है 14, D बराबर कितना है 9 - 14, तो -5 हो जाएगा, कितना हो गया, तो a यानी 14 प्लस n-1, तो n तो वही रहेगा n-1 इंटू D कितना है -5, तो -5, उसके बाद 14, और उसके बाद माइनस प्लस है, तो उसके बाद n गुने -5, तो -5 है, अब यानी माइनस ये दोनों से गुना होगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 5 गुने तो 5 प्लस 5, तो 14 5 कितना आ जाएगा 19, अब प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 5n, तो 19 - 5n हो जाएगा, यही आंसर रहेगा। Tn बराबर इतना आ गया, तो 19 - 5n, 19 - 5n ऑप्शन नंबर बी में 19 - 5n। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में, 2021 का सेकेंड सिटिंग। तो ये सब बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 इतना है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। इतना जो समांतर श्रेणी इतना है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, यानी प्रथम ऋणात्मक पद है। तो हम चेक करते हैं, जिसे सॉल्व करते हैं तो क्या है, पहले कि हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि यहाँ पर दिया क्या है, ये बराबर क्या दिया है, ये बराबर क्या दिया है 25, और डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T2 कितना है 20 माइनस T1 25 है, तो बराबर 20 में से 25 जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 20 में से 25 जाएगा तो -5 हो जाएगा, इतना हो गया। तो ए बराबर कितना है, तो डी बराबर क्या हो गया -5, इतना हो गया। ए और डी हमें पता चल गया। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहले छठवां पद है, तो छठवां पद है तो ऑप्शन नंबर ए से है। अब ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, तो छठवां पद है, छठवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d लिख सकते हैं कि नहीं, 6 से 1 कम है प्लस 5d। तो ए कितना है, ये कितना है 25 प्लस 5d, तो 5 गुने d कितना है -5, 25 तो 25 माइनस 25 बराबर 0। तो छठवां पद क्या है इसका 0, इतना है। अब हम इसे चेक करते हैं। अब बी, ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। तो बी में क्या है, सातवां पद, तो सातवां पद है तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d लिख सकते हैं, 7 से कम है प्लस 6d। उसके बाद जब ये कितना है 25, तो 25 प्लस 6 गुने डी कितना है -5, तो 25 प्लस 6 5 30, तो -30 बराबर 25 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से -30 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, इसमें तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा -5, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर -0 आया, इसमें ऑप्शन नंबर ए में 0 आया, ऑप्शन नंबर बी में -5 आएगा। इसी प्रकार से 6वां 7वां 8वां है, तो 0 से -5, उसके बाद इसमें आ जाएगा -10, इसमें आ जाएगा -15। नहीं पता है तो आराम से चेक कर सकते हैं। 9 है तो 25 प्लस 8 गुने -5, तो 25 माइनस 40, 10 यहाँ पर 15 होगा, 15 10 माइनस 10 तो उसके बाद 15। तो यहाँ पर 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 और उसके बाद 3 में 2 गया तो 15 हो रहा है कि नहीं, -15 हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसमें 10 है, इसमें तो 8वां पद को चेक करेंगे तो -10 आएगा, और 9वां पद को चेक करेंगे तो -15 आएगा। तो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। और बात यहाँ पर है तो 0 है, तो 0 को हम क्या समझेंगे, ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो यहाँ पर अब बोल रहा है प्रथम, तो कौन इसमें प्रथम होगा, 0 अगर जो मान लेते हैं पॉजिटिव तो प्रथम कौन हो जाएगा, बी वाला 7वां पद हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से -5 आंसर, लेकिन नहीं 0 हम होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। कैसे, 0 पॉजिटिव भी होगा निगेटिव होगा, कैसे, तो जैसे हम 0 का अगर मानते हैं पॉजिटिव, 0 का हम मानते हैं, 0 पहले क्या मानते हैं पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव है तो जैसे 5 है प्लस 0 करते हैं, 0 पॉजिटिव मानते हैं तो 5 में कोई भी संख्या 5 है तो 5 में से या 10 में से प्लस 0 पॉजिटिव मानते हैं तो प्लस 0, 5 प्लस 0 बराबर 5 ही होगा। अब 0 का अगर जो हम निगेटिव मानते हैं, निगेटिव तो 5 और -0, 0 का अगर जो हम निगेटिव मानते हैं तो -0, तो 5 - 0 तो बराबर 5 ही आ रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है। 0 को पॉजिटिव भी रख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, 0 को निगेटिव भी रख रहे हैं तो 5 भी आ रहा है। तो 0 क्या, 0 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। तो हमको बोल रहा है प्रथम निगेटिव, तो निगेटिव 0 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर निगेटिव कौन सा आ रहा है, प्रथम निगेटिव होगा कि नहीं, तो 0 ही आ रहा है, तो 0 को पॉजिटिव भी रख सकते हैं निगेटिव भी। इसमें बोल रहा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक तो यही होगा।
अब बोलता कि कौन सा पद प्रथम धनात्मक होगा, तो प्रथम धनात्मक पद तो यही होगा, जीरो भी होता है। अब इसमें बोल रहा है प्रथम ऋणात्मक पद, तो प्रथम ऋणात्मक पद भी जीरो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रकार से। अब यही क्वेश्चन में बोलता प्रथम धनात्मक पद, तो प्रथम धनात्मक पद भी होता जीरो, क्योंकि जीरो को अगर जो पॉजिटिव रखेंगे तो भी जीरो तो कुछ चेंज ही नहीं करता है, पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखें तो जीरो चेंज नहीं करता है। हाँ, गुना भागा में रखेंगे तो चेंज कर देगा, जैसे 5 गुने करेंगे जीरो तो जीरो कर देगा, इस प्रकार से 50 गुने जीरो करेंगे तो जीरो कर देगा। अब 5 में भागा जीरो है, तो जीरो भागा है तो 5 में भागा देंगे जीरो हो तो जीरो मत लगेगा, तो जीरो फिर 5, तो इस प्रकार जीरो जीरो जाएगा, तो इसका मान हम ये अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी भी नहीं, इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। गुना में तो जीरो ही कर देगा कि बहुत एकदम छोटा मान है, अगर जो भाग हम करेंगे जीरो है तो इसका मान अनंत कर देगा, इसका मान ही हम ज्ञात नहीं कर सकते कितना होगा। तो गुना भाग हम चेंज करेगा, लेकिन अगर जो जीरो को पॉजिटिव रखते हैं या निगेटिव तो कोई चेंज नहीं करता है। 5 में जीरो जोड़ते हैं तो 5 ही रहेगा, 5 में जीरो घटाते हैं तो 5 ही रहता है। तो इस प्रकार से यह प्रथम माइनस अगर जो मानते हैं तो प्रथम तो माइनस यही आ रहा है, उसके बाद माइनस जीरो है, उसके बाद फिर -5 आएगा, उसके बाद फिर माइनस 10 आएगा, उसके बाद फिर -15 आएगा। माइनस में जितना ही ज्यादा उधर जाता है वो कम रहता है। अपन जैसे -0 यहाँ पर -5 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो कोई कह रहे 10 है तो -10 बड़ा नहीं, -5 बड़ा है। माइनस में जितना उधर जाते हैं वो उतना छोटा अंक खोल जाता है, और माइनस में चला जाता है, यानी कि -5 है और -10 है तो कौन बड़ा है, -5 होगा बड़ा। लेकिन अगर जो प्लस में रहता तो प्लस रहता 5 और +10 तो कौन बड़ा रहता, +10। लेकिन माइनस में इसका उल्टा हो जाएगा, -5 बड़ा हो जाएगा -10 से, और उसका -10 रहेगा -15 से बड़ा। तो इस प्रकार से उसी तरह -5 है तो उससे भी जीरो है, तो जीरो तो उससे पहले रहेगा, तो जीरो यानी तो प्रथम पद यही होगा। इस चलते इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सारबंतर -2 है, कोई समांतर श्रेणी है उसका सारबंतर कितना है, D-2 दिया हुआ है, तथा यन्मा पद an है। यन्मा पद क्या है, an है, तो an ये 17 - 13 वो ज्ञात करना है, इतना बराबर क्या होगा। तो यन्मा पद an है तो इसको हमें ध्यान में नहीं देना, ये बचने के लिए दे दिया यन्मा पद an है, तो हमें डायरेक्ट इसे सोल्व करेंगे। क्या है ये 17 यानी टी यन्मा पद an है, या फिर हम टी उसे क्या पढ़ते हैं, टीमा पद tn है, या फिर ये 17 को T17 लिख सकते हैं, तो T17वां पद को क्या लिख सकते हैं, या ये 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, ये 17वां पद को लिख सकते हैं +16T लिख सकते हैं, और प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद इस प्रकार से ये 13 को क्या लिख सकते हैं, ये +12 × D इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद ये कितना दिया है, तो ये हमें नहीं दिया, तो एक ऐसी रहने देंगे, +16 गुने D कितना दिया है, D का मान कितना दिया -2, क्योंकि D बराबर -2 है, तो D बराबर वहां पर अंतर यानी D -2 है तो -2 माइनस इतना, उसके बाद ये है तो ए का मान नहीं दिया तो ये वही रहेगा, +12 गुने D का कितना मान है -2, इस प्रकार से हो गया। अब उसे सोल्व करेंगे तो ए हो गया, या क्यू नहीं है, ये ए है, ये प्लस तो 16 दूनी 32 तो -32 हो जाएगा, डायरेक्ट -32 लिख लेंगे, तो माइनस उसके बाद माइनस इंटू ए तो -a हो जाएगा, और उसके बाद माइनस गुने यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, 12 दूनी 24 तो -24 हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक स्टेप और लिखते हैं, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। समझ में इतना हो गया, -a प्लस नहीं करते हैं, 12 दूनी 24 तो -24 हो जाएगा, इतना हो गया। अब उसके बाद अब इसे a -32 -1 गुने ए तो -a हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। अब -32 प्लस 24 तो 32 से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए हैं। अभी 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है।
इसे सोल्व करते हैं। समांतर श्रेणी क्या दिया है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का सार बंतर क्या है, यानी डी पूछ रहा है। तो डी बराबर कितना, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे सोल्व करते हैं। क्या है डी बराबर क्या होता है, डी बराबर दूसरा पद माइनस T2 माइनस पहला पद T1 बराबर T2 कितना है, ये T2 है, ये T1 है या T3 है। T1 T2 T3 इस प्रकार से जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर T2 माइनस 2 यानी 5/4 माइनस 3/4, 4 के लसा 4 हो जाएगा। अब 4 में 4 5 माइनस 3 तो 2/4 बराबर 1/2। आंसर हो गया 1/2, ऑप्शन मर्सी में है। इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। अब यदि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का n पद an बराबर 9 - 5n है तो a7 बराबर क्या होगा, यानी ये 7वां पद क्या होगा, n पद बराबर 9 - 5n है तो 7वां पद क्या होगा, a7 बराबर। इसे सोल्व करते हैं। तो क्योंकि n पद बराबर 9 - 5n, तो यहाँ पर a7 तो एक जगह पर 7 कर देंगे तो 9 गुने 5, n के जगह पर सिर्फ 7 पूछ रहा है तो 7 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 9 माइनस 7/35, 9 माइनस 7/35, तो 35 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया 6, 2 बराबर -26 आ रहा है, बराबर -26। आंसर हो गया -26 है, ऑप्शन नंबर बी में है -26। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। यानी की जगह पर सिर्फ 7 रख देना है, 7 रख देना, उसके बाद जो आएगा मान आएगा वही आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन बना लिए हैं, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब एक चूंकि इम्पोर्टेंट होता है पीस चलते, इसका एक सीरीज और लगा देंगे, तो एक पार्ट और लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।